हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं लाई हूँ और बल्कि आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वीडियो देखने में जो आती हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि ये हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कितने में, इसका कपड़ा कैसा होना चाहिए, इसकी फोम कैसी होनी चाहिए। तो आज मैं आपकी सारी समस्याओं का उत्तर देने जा रही हूँ और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, बहुत लोगों ने किया है और सही भी है, मुझे बताना चाहिए। और इसलिए मैं आज आगे वीडियो बताने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस तरह से मुझसे क्वेश्चन किए और पूछा कि आप ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं और अगर फिर कुछ छूट जाता है तो आप अगले वीडियो में फिर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल जो मेरे सामने आया, मुझसे किया गया आप लोगों के द्वारा कि एक बैग में लगभग कितना मीटर कपड़ा लगेगा। तो एक नॉर्मल साइज़ का बैग जो 16 इंच बैग का मतलब कि जो उसका बैग की जो नीचे की जो चढ़ाई होती है, विड्थ होती है, उसको हम उस साइज़ से हम बैग लेते हैं, ना कि उसकी डेप्थ से लेते हैं और ना कि उसकी लेंथ से लेते हैं। तो जो नीचे की जो चौड़ाई होती है वो जो होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि 18 इंच का बैग, जब हम मार्केट जाते हैं तो कोई सूटकेस खरीदना होता है या ब्रीफकेस खरीदना होता है तो कहते हैं हमें 18 इंच का दिखाइए या 22 इंच का दिखाइए या 26 इंच का दिखाइए, तो 24 इंच का दिखाइए। ये साइज़ होते हैं बैग के। जैसे कि हम कपड़ा खरीदते हैं कि हमको इतने साल के बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए, तो वो स्मॉल है, फिर लार्ज है, मीडियम है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, इस तरह से दिखाते हैं या नंबर से बुलाते हैं कि हाँ हमें 30 नंबर का कपड़ा चाहिए, 32 नंबर का कपड़ा नहीं, 36 नंबर का चाहिए, 38 नंबर का चाहिए। तो इस तरह से बैग का भी साइज़ होता है। तो उसी बैग के साइज़ को लेके हम लोग चलते हैं और जो मैं बनाती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ, उसमें भी एक स्टैंडर्ड साइज़ चलता है और वो है सबसे छोटा साइज़ 16 इंच का। तो 14 इंच के तो फिर वो बैग, हैंड बैग, पर्स वगैरह में उनकी गिनती आ जाती है। तो जो 16 इंच से हम शुरू करते हैं, तो चाहे 16 इंच का बैग हो और चाहे वो 20 या 22 या 24 इंच का बैग हो, तो ये मान के चलिए कि 16 इंच के बैग से लेकर के 24 इंच तक के बैग में आपको लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच का कपड़ा लगेगा। जो मेन कपड़ा है ऊपर का, जो फैब्रिक हमारा ऊपर रहेगा मेन, तो वो हमारा 1.5 मीटर से, यानी कि 1.5 मीटर से और 2 मीटर तक पूरा कपड़ा लग सकता है। और 2 मीटर तक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉकेट कम और ज़्यादा होती रहती हैं। कभी मान लीजिए कि 24 इंच का बैग है और उसमें हमें केवल 2 पॉकेट चाहिए, तो वो हमारा 2 मीटर में हो जाएगा। अब हमें 18 इंच का बैग चाहिए, उसमें हमें चारों तरफ पॉकेट चाहिए, तो उसमें हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा और चाहिए होता है। उसी हिसाब से बेल्ट ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती है, किसी में सिंगल बेल्ट लगती, किसी में डबल बेल्ट लगती। तो 2 मीटर एक एस्टिमेट मान के चलिए कि एक बैग के लिए कम से कम 2 मीटर कपड़ा हमें चाहिए ही चाहिए। बच जाएगा तो उसके साथ आप उसका पाउच वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 मीटर से कम कपड़ा लेंगी और रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई कि पॉकेट ज़्यादा लगानी है, कम लगानी है, तो फिर आप उसमें गड़बड़ हो सकता है। तो आप 2 मीटर का कपड़ा लेकर चलें। और जो अब ये तो हो गया मेन कपड़ा। तो अब उसके बाद बारी आती है लाइनिंग की। लाइनिंग के लिए कपड़ा हमें चाहिए कोई भी। अगर आप लाइनिंग लेकर के ही लगाना चाहें तो मार्केट में जाएं और मार्केट में ये सारा सामान, फैब्रिक को छोड़ के, मेन फैब्रिक को छोड़ के आपको ये सारा सामान, जो भी लाइनिंग है, रनर है, जिप है, हुक हैं, लूप्स हैं, डिटेचबल हुक्स हैं,
और बक्कल हैं, ये सारी चीज़ें जो एसेसरी उसमें जो बैग के एसेसरीज़ में गिनी जाती हैं, जो भी आपको चाहिए तो आप मेन मार्केट पता करें। आप जिस भी शहर में हो या कंट्री में हो, कंट्री के किसी शहर में हो, तो वहाँ की जो मेन मार्केट होगी, एक मेन मार्केट हर जगह होती है, हर देश में होती है। देश के शहरों में हर एक मार्केट होती है, मेन मार्केट, जहाँ पर ये सारा सामान मिलता है। तो ये जो सामान है आपको सोफ़ा कवर वाले के यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन सोफ़ा कवर वाले के यहाँ डिटेचेबल हुक वगैरह नहीं मिलेंगे। आप बैग एसेसरीज़ की दुकान में जाएंगी, आप वहाँ पर पूछेंगे कि हमको बैग बनाना है, आप उनसे सीधे से कहिए। जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि मैं क्या कहती हूँ। मैं तो सीधे से ये कहती हूँ कि मैं कपड़ों के बैग बनाती हूँ और बैग में लगाने वाली जिप और रनर 5 नंबर के चाहिए। तो मैं 5 नंबर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो 3 नंबर का या उससे भी बीच के और जो 8-9 नंबर जो बड़े नंबर होते हैं, वो फिर उस हिसाब से वो फैब्रिक के साथ मैच नहीं करते। जो 3 नंबर की जिप होती है, उसको वो अगर जो 6 इंच की या वो इंच में बनी हुई आती हैं, अगर उनको लिया जाए तो ठीक है। अगर आप पूरा रोल लेंगी 3 नंबर का, तो उसमें जो रनर होता है वो डालने में दिक्कत आती है और फिनिशिंग नहीं आती। और जो हम लोग बैग बनाते हैं उसमें 5 नंबर का रनर और जिप दोनों परफेक्ट होता है। तो आप बैग एसेसरीज़ की दुकान पे जाएं, थोड़ा सर्च करें, थोड़ा घूमें, पूछें। आजकल तो नेट का है ज़माना है, आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं, लोकल एरिया की मार्केट डाल करके, होलसेल करके डाल सकती हैं आप अपने सिटी का नाम डाल करके, तो आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। या जो आपके लोकल मार्केट के जो जहाँ पर ये सुई, धागा, कपड़े, अस्तर, फॉल और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का जो भी सामान मिलता है, वहाँ पूछेंगी तो वो आपकी मदद करेंगे और आप बताएंगे। हो सकता है उन्हीं के यहाँ आपको मिल जाए। अगर आपको ज़्यादा में चाहिए तो फिर आपको उनकी मदद लेकर के और किसी होलसेलर को ढूंढना होगा, तब आपको ये सारा सामान वहाँ मिल जाएगा। तो मैं बात कर रही थी लाइनिंग की। तो लाइनिंग जो है, अगर आपको, वही मैं बता रही हूँ कि लाइनिंग अगर आपको लाइनिंग ही डालनी है कि हाँ प्रॉपर बैग में, जो मार्केट में बैग के अंदर लाइनिंग मिलती है जिसको हम नॉन वूवन बोलते हैं। नॉन वूवन का मतलब कि जो आजकल आपने देखा होगा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि नॉन वूवन क्या फैब्रिक है। तो ये गिनती में तो फैब्रिक ही आता है, लेकिन ये फैब्रिक पूरी तरह से होता नहीं है। ये एक खास तरह का बुना हुआ कपड़ा कहेंगे। वो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह में, या जहाँ पे हम अपना ये ग्रॉसरी का सामान लेते हैं, वहाँ पर जो आजकल वो वाइट कलर का जूट बैग देते हैं, वो नॉन वूवन में आता है। तो वो न पूरी तरह से कपड़ा होता है और न पूरी तरह से वो पेपर होता है, और लेकिन वो उसकी बनावट और उसकी मजबूती जो है थोड़ी सी फैब्रिक की तरह होती है, तो नॉन वूवन कहा जाता है। तो वो जो कैरी बैग होते हैं उसी टाइप, उसी में कई क्वालिटी होती हैं। वो शादी ब्याह में नैपकिन का भी काम आता है उससे, और उसके कैरी बैग भी बनते हैं, और उसकी अच्छी और क्वालिटी ले ली जाए तो वो लाइनिंग के काम आते हैं। तो वो लाइनिंग लगाना चाहें तो 10 रुपये मीटर से शुरू होती है, 10 रुपीज़ मीटर से आप उसको ले सकते हैं। और अगर उसको नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अभी सीख रहे हैं या ऑर्डर पे बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी पुरानी साड़ी है, दुपट्टे हैं या पुरानी बेडशीट्स वगैरह हैं, तो आप उनसे, जो आपके आसपास जो भी आपके कस्टमर हैं, आप अपने लिए खुद बना रहे हैं, तो आप उनसे या अपने पास से कपड़ा लगा करके इसको भी बना सकते हैं। और कपड़ा लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। कपड़ा हमेशा कॉटन का लें, अगर सिंथेटिक है तो थोड़ा थिक लें, ताकि उसमें से जो फोम है हमारी वो ना दिखाई दे। तो ये बात हो गई लाइनिंग की, और आपके एसेसरीज की कहाँ मिलेंगी ये सब सामान। और अब तीसरी और चौथी बात, जो भी पहले सब मिक्स हो गया है उसी में, तो वो है हमारे फोम शीट की। फोम शीट के लिए मैं बताऊंगी कि फोम शीट एक 2-3 तरीके से आती हैं।
मेरे पास 2 हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी टफ और मोटी है, यहाँ से आपको ये दिखाई देगा, ये थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी सी हार्ड है। तो ये फोम शीट जो है, ये पैकिंग जहाँ पर होती है, जो ये आपके कुरियर का सामान वगैरह जाता है, या ये सोफ़ा मेकिंग वालों के यहाँ भी मिल जाता है। तो ये फोम शीट आपको अगर इस्तेमाल करनी है तो केवल बॉटम में इस्तेमाल करें। कोई भी बैग अगर बना रहे हैं उसके बॉटम में इस्तेमाल करें। बॉटम में इस्तेमाल करने के लिए केवल मान लीजिए कि ये स्क्वायर पीस का ही आपको बॉटम बनाना है, तो इसी स्क्वायर पीस का एक कवर बनाएं और उसको अंदर डाल के, और फिर यहाँ से उसका जहाँ से आपने डाला है इसको वहाँ पे बंद कर दें। इसके ऊपर मशीन चलाएंगे तो मशीन नहीं चलेगी आपकी। तो ये केवल बॉटम वगैरह में डालने के काम आता है। ये थोड़ी हार्ड शीट होती है, ये पैकिंग के काम आती है। आपके यहाँ भी कोई पार्सल वगैरह या कुरियर वगैरह आता होगा तो उस पर ये शीट निकलती होगी। और जो फोम यूज़ हम बैग में जो फोम यूज़ करते हैं वो इस तरह की एकदम सॉफ्ट फोम होती है। ये देखिए, एकदम नज़दीक से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ये एकदम पतली, ये 4 mm की शीट होती है। और ये जो है आप वहीं बैग एसेसरीज़ वाले के यहाँ जाएंगी तो वहाँ भी आपको ये आसानी से मिल जाएगी। उनसे कहिए कि हम कोई शॉप आपको ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में सर्च करना पड़ेगा। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि कहाँ मिलेगी, अगर मैं बता दूंगी क्राफ्ट शॉप में, तो हो सकता है उस क्राफ्ट वाले को खुद ही ना पता हो, क्योंकि बहुत पहले ये अब तो कलर में कम आती हैं क्योंकि ये सब पैकिंग वगैरह में होने लगा है और क्राफ्ट अब बहुत आगे निकल चुका है। और अब हम लोग के समय में तो पहले स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था कि स्पंज की गुड़िया बनानी है, तो स्पंज हम लोग को मार्केट में कलरफुल मिलती थी ये वाली, और इससे भी पतली मिलती थी, और उसको हम लोग कट करके स्पंज की डॉल वगैरह तैयार करते थे, तो उसकी ड्रेस बनाते थे उससे। तो अब ये पैकिंग के भी आपने देखा होगा कि आप जब रेडीमेड कपड़े खरीदती हैं बच्चों के, या हस्बैंड की शर्ट या भाई की शर्ट, जो भी शर्ट वगैरह कपड़े खरीदती हैं, तो उसके अंदर पैकिंग में ये फोम पड़ी रहती है। तो वो जो फोम है वो बहुत लो डेंसिटी की होती है। वो फोम बहुत लो डेंसिटी की होती है और वो बैग बनाने के काम नहीं आती। वो जो है ये इस तरह की जो फोम है ये 4 mm की है। वो तो एकदम शुरुआती है और बहुत लो डेंसिटी की कही जाती है। तो लो डेंसिटी की जो फोम है नहीं डालनी है। आप इसको बैग वाले के यहाँ कहेंगे कि हमको 4 mm की चाहिए और इस तरह की ट्रांसपेरेंट चाहिए। आप सैंपल के लिए वो शर्ट में जो फोम निकली है उसको ले जा सकती हैं। उनसे कहिए कि इसी में कि हमें फोम चाहिए, 4 mm चाहिए, तो वो आपको फोम प्रोवाइड कराएंगे, दिलाएंगे। कि अगर उनके पास नहीं होगी तो आप उनसे पूछें कि ये हमको कहाँ मिलेगा, हमें बहुत ज़रूरी है, तो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और क्योंकि हमारे जो बाकी दुकानदार भाई हैं वो बहुत खुश होते हैं जान करके कि अच्छा आप भी बिजनेस करती हैं, आपकी शॉप कहाँ है, सब पूछेंगे आपके बारे में। आप उनको बताइए कि हम शुरुआत कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं या हमारा पुराना बिजनेस है और हमको इस तरफ से बढ़ाना है, तो वो आपको पूरी मदद करेंगे, आपको एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। फिर आपको वो अपनी दुकान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि आप ये भी लगा सकती हैं, ये भी लगा सकती हैं, ये भी लगा सकती हैं। वो इतना मटेरियल बता देंगे कि उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगी आपको। तो ये हो गया हमारा कपड़ा, फोम, लाइनिंग और सारी बैग की ज़रूरी चीज़ें। और अब आखिरी में मैं आपको बता दूं कि जो बैग हैं, जो मैं बैग बताती हूँ वो मेरा केवल नाप जोख तो मैं पूरी बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहती हैं या आप उसको और छोटा बनाना चाहती हैं, तो जितना भी एरिया मैं बताती हूँ, चाहे लेंथ हो, विड्थ हो, डेप्थ हो या बेल्ट हो, जो भी पॉकेट वगैरह जो भी मैं बताती हूँ, तो आप अगर बॉटम से शुरू करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। बॉटम मान लीजिए कि आप 18 इंच का बैग बना रही हैं, कोई टूर बैग बना रही हैं 18 इंच का, तो उसकी जो ऊपर की जो हाइट जाएगी, जिसको हम डेप्थ के नाम से जानते हैं, तो वो 9 इंच जाएगी। 18 इंच के बैग में 9 इंच की डेप्थ जाएगी, जो उसकी हाइट होगी। और जो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ इस तरह से कि मान लीजिए ये हमारा बैग का बॉटम है, ये 18 इंच है, ये 18 इंच है,
तो हाइट हमारी 9 इंच जाएगी, है ना। ये बॉटम 18 इंच है, हाइट 9 इंच जाएगी, इधर भी 9 इंच जाएगी। और जो इसकी ये इधर की जो चौड़ाई है, जो दूसरा ये इसका जो साइड वॉल बनेगा, तो ये भी 9 इंच जाएगा। 18 का जस्ट हाफ हो जाएगा, तो आपका एक टूर बैग आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये जो नीचे की जो चौड़ाई है, ये इसी से सारे बैग की मेजरमेंट होती है, और जो उसकी डेप्थ होती है या उसकी हाइट जो होती है, उस बैग की जस्ट हाफ होती है। अब इसी तरह से आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए 16 है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो साइड वॉल है वो हमारी उसकी जो है हाइट वो 8 इंच हो जाएगी। बस इस तरह से इसका गणित लगाना है और इसी तरह से उसको आगे पीछे बढ़ाना है। और बेल्ट जो है जस्ट 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाइट 8 है तो 8 4 जा कर दीजिए और आपकी बेल्ट पूरी निकल आएगी। अगर आप पूरा बॉटम से लगाना चाहती हैं तो उसको 8 6 जा कर दीजिए, पूरी बेल्ट निकल आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और ये तो हो गई मेजरमेंट और ज़रूरी चीज़ों के बारे में बातें। अब दूसरी आखिरी बात ये है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं आपकी सारे जितने भी आपने डिमांड की है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे FB के मैसेंजर बॉक्स में जा कर के और उसमें पूछ सकते हैं। और उसमें मैसेंजर बॉक्स में अगर कोई पिक है आपके पास जिसको आप सीखना चाहती हैं, तो उस पिक को कम से कम 2-3 मतलब आगे पीछे या जैसे भी उसकी फ़ोटो आप दे सकते हैं। तो अगर फ्रंट से और साइड से दे देंगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी, तो मैं उसको भी बना के दिखा दूँगी आपको कि आपको कैसे बनाना है। और एक अंत में, सबसे अंत में, अब आप लोगों से सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे कुछ लोगों ने CD की डिमांड की थी, तो मैं इस पे भी विचार कर रही हूँ। और CD के लिए आप लोग अगर CD लेना चाहें तो उसके लिए भी आप मेरे मैसेंजर बॉक्स में मैसेज छोड़ें और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को CD पहुँचाऊँ। और फिर उसके लिए कैसे क्या करना होगा मैं बाकी अपनी टीम से पूछ करके आप लोग को CD देने का प्रयास करूँगी, ताकि आप लोग सीखें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे कमेंट बॉक्स में आता है कि हम लोगों ने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है आपका वीडियो देख करके। और मैं भी विचार कर रही थी कि मैं CD आप लोग को प्रोवाइड कराऊं, और इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो मेरे YouTube वीडियो के चैनल के ज़रिए आप लोग तो सीख ही रहे हैं, आप लोग बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं आप लोग के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखा सकूँ उतना ज़्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने जितना किया अब मेरे लिए तो पर्याप्त था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरी और बहनें या छोटी बहनें, बड़ी बहनें जो भी सीख रही हैं वो आगे बढ़ें, निरंतर आगे बढ़ें। और इस वीडियो के ज़रिए आप अपनी क्लासेस भी शुरू कर पाएंगी। कि उसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहती, सिखाना चाहती हैं किसी को, तो इस मेरे CD के माध्यम से भी आप अपनी क्लासेस वगैरह शुरू कर सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी और आप लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कि मैं और प्रयासरत रहूँ और अच्छे से अच्छा अपना काम आप लोगों को दे सकूँ। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबको बताइए कि ये वाला वीडियो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक बैग का वीडियो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़रूरी जानकारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और अगले वीडियो में मैं कुछ नया बैग लेकर के मिलूँगी, या पाउच लेकर मिलूँगी, या कुछ भी लेके मिलूँगी, लेकिन मिलूँगी ज़रूर। नमस्कार।